आपको मगरबी पंजाब के पार्टी का सदर भी बना दिया गया है और आप पे अब बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं, लेकिन मैं इसके साथ एक लिंक कर देती हूँ। आज श्री मजारी साहिबा जो है वो पार्टी छोड़ के चली गई हैं। उन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान किया। फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे सामने हैं। आप पे भी कोई प्रेशर है? आप इस जिम्मेदारी से कोई कभी आजकल सुबकदोश हो रहे हैं? देखिए, कोई प्रेशर की बात नहीं है। मामला ये है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उन लोगों के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है, जिस किस्म का रवैया अख्तियार रखा जा रहा है, उस सलूक के तहत तो पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। और मौजूदा हालात में वो सलूक जो है वो पिछले खास तौर के ऊपर अगर मैं देखूं कि मुशर्रफ एरा के अंदर भी वो सलूक नहीं हुआ जो हो रहा है। शरी मजारी जो है उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनको डिफरेंट वहां पर बीमारियां हैं, लेकिन उनकी जो मेडिसिन भी हैं वो भी उनको अलाउ नहीं की गई। और आपने देखा कि अदलिया ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े ऑर्डर दिए कि शरी मजारी को आपने गिरफ्तार नहीं करना, उनको अरेस्ट नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद शरी मजारी को आपने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार गिरफ्तार किया। आज उनको पहले गुजरात लेके जाया गया, गुजरात में उनको उस मुकदमे में डाला गया जहां पर एक रोड ब्लॉक की FIR है और शरी मजारी को नामालूम लोगों के अंदर नॉमिनेट करके शामिल कर दिया। जब डिस्चार्ज किया वहां पर मजिस्ट्रेट ने, तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया। पर जब उनको ये कहा गया कि आपको पूरे पाकिस्तान की सैर करानी है और एक खातून जो कि 70 साल जिनकी ऊपर उम्र हो और उनके ऊपर आपने जेल में जुल्म भी किया हो, तो कितनी देर लोग जो है वो सस्टेन कर सकते हैं? तो अगर आप कहें कि लोग अपनी फ्री विल के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। और इस किस्म का एक प्रेशर वो PTI वालों के ऊपर डाला जा रहा है और उसके तहत जो है वो पार्टी से फरवा ये एक प्लान मंसूबा साजी के तहत हो रहा है। और इसमें जो ये पहली अटेम्प्ट नहीं है, पहली अटेम्प्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त की गई जब 22 लोटे तैयार किए गए, छांगा मांगा की मंडियां लगाई गई। उसके बाद जब हमजा शहबाज को पंजाब की हुकूमत दी गई, फिर जब वजीर आला असेंबली तोड़ने जा रहे थे उस वक्त एक अटेम्प्ट की गई। उसके बाद फिर अटेम्प्ट्स करते रहे, लोगों को कहते रहे, बुला बुला के इमरान खान के ऊपर रेड क्रॉस लगा दिया गया है। अब 9 मई का जो वाकया है उसके तनाजुर में नजर आ रहा है कि अब एक ये पैटर्न है। अच्छा फारूक साहब, आप पे तो कोई प्रेशर नहीं है? आपको तो नहीं कोई, आप तो नहीं पार्टी छोड़ के जाने वाले? देखें, बात ये है कि हम इमरान खान के साथ खड़े और आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़े। हम एक नजरिए के लिए काम सर खड़े हैं, लेकिन खड़े होने के साथ पार्टी छोड़ना, ये दो चीजें हमें नहीं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी में खड़े हैं, हमारी मतलब कल जलील शरपुरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने 12 पूछा, उन्होंने कहा कि इख्तलाफात हैं लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज ऐलान कर दिया। आप पे भी कल कोई प्रेशर आ सकता है? परवाह सुन लें, इशू ये है कि बहुत सारे लोगों के मामलात और हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आते जाते रहते हैं, कुछ लोगों का बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा हम सियासत छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको यहां तक मजबूर कर दिया गया है कि उनके पास कोई वो पीपल्स पार्टी या कोई नून लीग में नहीं जा रहा, कोई चॉइस नहीं है उनके पास। लेकिन मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, किसी के आने जाने से पार्टी नहीं खत्म होगी। पार्टी जो है वो अवाम में है और इमरान खान का नजरिया जो है वो पब्लिक के अंदर है। जब आपकी रूट्स पब्लिक के अंदर होती हैं तो पार्टियों को खत्म नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान के अंदर पहली बार नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन फारूक साहब पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बिलाल कियानी इस पे सवाल पूछूंगी कि खत्म तो नहीं कर रहे आप लेकिन तोड़ने का मंसूबा। मैं एक जुमला बोलना चाहूंगी, खुश तो बहुत होंगे आज बिलाल कियानी साहब, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू दैट लेवल प्लेइंग फील्ड जो हो रही है। एम आई राइट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, खुशी किसी बात की नहीं है। उसकी वजह यह है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए, जो हमने 2017 में नवाज शरीफ साहब को हटाने के मंसूबे के बाद एक तबाही इस मुल्क में 2018 से लेकर 2022 तक देखी खान साहब के नीचे, उसके बाद भी जो खान साहब के मंसूबे के तहत कि मैं हर चीज़ को आगूंगा अपनी कुर्सी से चिमटने के लिए, जिसमें ना मुल्क का डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखे, ना मईशत देखी, ना सिक्योरिटी देखी, ना मुल्क में अमन व अमान देखा, इश्तिहाल अंगेज़ी, आग लगाने का काम किया, इससे किसी भी पाकिस्तानी को खुशी नहीं होती। मगर देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और अभी फ़ारूक हबीब साहब ने एक बात की कि आज जिस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इस तरह के माहौल में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। और ये कि मुशर्रफ के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं उनको, फ़ारूक हबीब साहब को ज़रा एक बात बताना चाहूँगा कि एक तो 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं,
इस तरह के वाकयात भी मुल्क में इससे पहले कभी नहीं हुए, और जो भी शख्स उसमें मुलव्वस था उसके साथ आपको एक तो कानून को एक्शन में आना भी होगा और उन लोगों को जिम्मेदार भी ठहराना होगा। दूसरी बात, मुशर्रफ के टाइम पे शायद उस तरह की विक्टिमाइजेशन ना हुई हो जो खान साहब के टाइम पे हुई है। हमने 4 साल, क्या आपका क्या ख्याल है कि जो हमारी क़यादत है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के बारे में, क्या इमरान खान ने जाके अमेरिका में नहीं तकरीर की थी कि तुम देखना मैं जाके नवाज शरीफ का एसी निकाल दूंगा? क्या नवाज शरीफ साहब को उन्होंने खुद उनकी सेहत को इस नहज पे नहीं पहुंचा दिया था कि इनके खुद हाथ पांव फूलते थे कि नवाज शरीफ साहब को जेल में कुछ हो गया तो इनको नहीं पता था किस तरह मैनेज करेंगे? सर आप पे जो केसेस बने थे, सुने, अब आप जो मुझे नैब को इस्तेमाल किया गया, नहीं मुझे जरा मुकम्मल करने दीजिए। जी जी जी, आपके खिलाफ जो नैब को इस्तेमाल किया गया, क्या उसका मामला पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू नहीं हुआ था? जी देखिए, मैं तो अभी आपसे, विक्टिमाइजेशन पहले भी होती रही है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, बिल्कुल हुई है जी, पहले भी हुई है। और देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि क्या जिस तरह मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने जो जेल में रवैया रहा, जिस तरह रात को उनके कमरे में छापे मारे गए, जिस तरह बाप के सामने उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह हमने देखा कि खास तौर पे नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, जब वो खुद बेटी का हाथ थाम के बीवी को बिस्तरे मर्ग पे पाकिस्तान जेल जाने के लिए, जाली सजा में, पता था जाली सजा थी, उसमें जब जेल जाने के लिए पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक दफा अपनी वाइफ से बात करवा दें, क्योंकि उनको पता था कि अभी वो क्रिटिकल कंडीशन में, उनको वो फोन कॉल तक की इजाजत नहीं दी गई। क्या ये वाकयात क्या किसी और की फैमिली नहीं है? क्या और लोगों के वाकयात नहीं है? क्या राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने 15 किलो की हेरोइन डाल के उनको जिस तरह के हालात में जेल रखा? शहबाज शरीफ साहब को नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी चाहिए थी, उन्होंने कहा नहीं देंगे, लोगों के खाने और दवाइयां हटाई। तो मेरी अर्ज, मुझे जब ये लोग आके दर्स देते हैं ना जी कि बड़ी ऐसी कोई अमल हो रहा है कि जो इस पर पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जिस तरह की विक्टिमाइजेशन हुई है। मैं ये नहीं कहता किसी के खिलाफ कुछ गलत होना चाहिए, मैं भी नहीं समझता कि जो बिलाल कानी साहब, मुझे आदिल को भी इन्वॉल्व करना है गुफ्तगू में। मुझे सिर्फ एक सादा सा सवाल जो है छोटा सा, वो ये है कि आपने कहा चले मकाफाते अमल है, मैं मान लेती हूँ ये सारा कुछ मकाफाते अमल है, ज़ाहिर होता रहा है, आप लोग भी जो कर रहे हैं, कल को आप लोगों के साथ भी कुछ हो सकता है। मुझे बताएं, पार्टी जबरदस्ती छुड़वाने के पीछे हुकूमत है या कोई और इदारे? सिंपल आंसर है इसका। जी देखिए, मैं कोई छुड़वा मेरे में तो नहीं है कि कोई छुड़वा रख नहीं रहा, मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा, नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है, कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ चला रहे हैं। मेरी अर्ज सुने, आज शीरी मजारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फवाद चौधरी साहब की हमने उस दिन कोर्ट के बाद देखी थी। ये वो लोग थे जो कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत के ऊपर तमस्कर उड़ाते थे। मरियम नवाज शरीफ की सेहत पे, इनकी जेलों पे, इनकी कैदों में तमस्कर उड़ाते थे। ये कहते थे तुम देखना टेयर गैस हम टेस्ट करेंगे, शेख रशीद कहते थे। कैसी कैसी ये बातें करते थे। आज ये हफ्ते दिन जेल में गुजारने के बाद इनकी टोन सी बदली नहीं है। तो देखिए, ये इसमें जरूर एक सबक है। आर यू बिहाइंड दिस ऑल? आपकी गवर्नमेंट है या ये कहीं और से? मेरी बात सुने, जो 9 तारीख को वाकयात हुए हैं उसके बाद इनके अपने लोगों के लिए सियासत में रहनी एक मुश्किल होगी। सर आप तस्दीक कर दें, आप हैं इसके पीछे, हुकूमत है इसके पीछे या नहीं है या नहीं है? किस चीज के पीछे सर? ये तमाम तर गिरफ्तारियों के पीछे। नहीं, गिरफ्तारियां देखें, गिरफ्तारियां 9 तारीख को जो वाकयात हुए हैं उसके बाद कानून अमल में आ रहा है, पंजाब पुलिस कर रही है। और गिरफ्तारियों के बाद पार्टी छुड़वाने के पीछे जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है उनको रेलेवेंट जो लीगल। सर मेरी बात सुने, अली मोहम्मद खान साहब का क्या कसूर है? सॉरी, आई एम रियली सॉरी कानी साहब, आई डिसेंट हियर। अली मोहम्मद खान साहब का क्या कसूर है? उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया? पीटीआई की क़यादत और पीटीआई की उस लीडरशिप से ताल्लुक नहीं है। सर आप तमाम तर लीडरशिप को इल्जाम ठहरा रहे हैं। आप किसी कुछ चंद अफराद को जो वीडियो ऑडियोज में मौजूद हैं के खिलाफ तो कर सकते हैं कार्रवाई, लेकिन तमाम तर क़यादत को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये मुकदमे नहीं, मेरी अर्ज सुने, मुकदमे कोर्ट्स में चलेंगे। जो इनकी सीनियर क़यादत थी, जो लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द थे, एक पूरी जमात ने इंस्टीट्यूशनली ये अटैक्स किए। इसमें अगर जब लीगल कोर्स चलता है उसके अंदर जिसकी बेगुनाही साबित होती है, बिल्कुल उस शख्स को रिहा भी होना चाहिए और उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए।